सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दिवाली के उपलक्ष्य में आज अनेकों भाव जो श्रवण किए। किसी संत ने समझाया कि ये सच्ची रोशनी से दिवाली हो गई। किसी ने राम जी के समय का उदाहरण लेके बताया कि कैसे उस समय वो चाहे दिवाली एक हर्ष का भाव था, एक खुशी, एक उस तरह से पूरे शहर को जगमग करने का। कैसे ये दिवाली की इंटरप्रिटेशन अनेकों तरह से हो सकती है। ये दातार निराकार, ये सच्चाई, ये जो हर समय की सच्चाई है, ये जब तक याद है तो हर दिन ये दिवाली ही है, ये भक्ति ही है। ये भाव मन के कि सच्चाई से जुड़े रहेंगे, इस दातार से जुड़े रहेंगे तो वाकई ही हर पल फिर मुबारक पल है। कि एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाकई ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें इन जनरल, कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम एक मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं
वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए, ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, कि ये जो
चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। जले हुए दीपक भी स्वयं हैं, वो बुझे हुए दीपक को रोशनी देने वाले भी दीपक वही हैं। फिर एक इसी की अंश हैं तो इसी जैसे हैं, वो भाव मन में रहते हैं, ऐसे ही कर्म भी बन जाते हैं। तो कैसे अपने जीवन को हर समय ये सुधार की ओर ही मन लेते जाए, एक सफाई की ओर ही लेकर एक सोच को बनाएं। बात फिर वही कि जैसे एक हमारे को जब भी कोई गंदगी दिखती है और वो गंदगी दिखते ही वो हमारे पास एक अगर कूड़ा है तो चॉइस भी दो हैं, या तो अपना हम वो बदबू वो गंदगी को देखते हुए भी आंखें उनसे चुरा कर अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया और किसी तरह वो गंदगी टाप गए, और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो बदबू ख़त्म तो मुंह से कपड़ा हटा के एक सांस ले ली। पर इसमें एक खुद तो उस पार चले गए, पर आने वाले हर एक इंसान को वो उसका सामना करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और वहाँ दूसरी चॉइस वही कि कुछ गंदगी दिखी भी है तो उसी समय उसकी सफाई कर दें कि हम भी उसके बाद स्वच्छ रास्ते से निकल के जाएं और उनको भी फिर स्वच्छ रास्ता ही मिले। तो कर्म तो कैसे भी किए जा सकते हैं, भाव वही जो संतमति में है वो हमेशा एक अच्छे कर्मों की ओर ही अपना ध्यान लगाएंगे, एक अच्छी एक दिन में दिनचर्या अपनी भक्ति में ही बनाकर सारे कामों को करते हुए परमात्मा का आधार ही लेंगे। तो संतमति से जब हम युक्त हैं तो दिवाली ही दिवाली है, हर पल फिर वो रोशनी भी है, हर पल फिर वो सुंदरता भी है, वो सफाई भी है, हर पल फिर एक त्योहार का भाव मन में कि ये आत्मा का त्योहार है, ये आत्मा आनंद में है, उत्सव मना रही है। हर पल इस निराकार से जुड़ के फिर ये सहजता भी है, फिर ये आनंद भी है, फिर ये सुकून भी है। तो कैसे हर पल भक्तों ने जहाँ अनेकों उदाहरणों से ये जी कर दिखाया है, सिर्फ बोलकर संदेश नहीं, वो भावों को हम अगर पकड़ लें तो चाहे वो कितने भी रेपिटेटिव बार सुने हों, अक्सर बार बार अनेकों उदाहरण कान में पड़ते हैं और ख्याल यही आता है कि ये तो बहुत बार सुन लिया है। तो बात वो कि जब वो चाहे अनेकों बार सुन लिया है उसकी ओर झांक कर तो देखें कि क्या वो जीवन में उतरे हैं कि नहीं, वरना तो पहली बार क्या और अनेकों बार क्या, वो तो सिर्फ बात ही रह जाएगी। वो जब तक जीवन में नहीं उतरा तब तक उसके ऊपर एक आधारित कदम नहीं लिए गए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सिर्फ एक पॉजिटिविटी की ओर ही चलते रहें, वरना तो ये पावन पवित्र पर्व चाहे है, दुनिया ने तो ये इसको भी बहाना ढूंढ लेना है कि एक त्योहार है तो इसमें भी नशे कर लेने हैं, इसमें भी अपना घर उजाड़ लेना है। एक संत ही हैं जो चाहे पर्व हो ना हो हर दिन को ही पर्व बनाते हैं, हर दिन को ही उत्सव बनाते हैं। जहाँ जैसे मन में विश्वास आस्था है उस हिसाब से एक धारणाएं जो भी हमेशा ने संतों ने यही समझाया कि ये परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले इस परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा। हर समय फिर जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे
क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वाक्य में ये भक्ति तो नहीं है। फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियां भी भक्ति में सुनी है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो 2 श्रेणियां हैं, इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्ति की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही। जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है, ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहे, हर समय रहे, कामकाज अपने सारे करते हुए, अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है, तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है। और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो, ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है। और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है, और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है।
वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज्यादा या कम नहीं होता। ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं। तो बहुत दिन पहले ही अपने ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूं भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सब ही इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है। मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वही खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक
घटना की तरह। पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव, वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव होके दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिए कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी, हैप्पी दिवाली जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग के दौरान जहाँ महात्माओं ने अपने भक्ति भरे भाव इस निरंकार प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी आस्था और हर पल इसी में ही जीते जी लीन लेने की जो ये प्रेरणा दी कि संतों का जीवन तो ऐसा ही होता है और हर एक में, हर एक इंसान में वो कैपेसिटी है कि वैसा जीवन जिया जा सके। बस ये जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो फिर हर समय ये निराकार ही याद रहे और सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से कैसे इसको हर समय याद रखा जा सकता है। और जैसे दासी के पीछे स्टेज के जो कोटेशन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो अगर इस बात पे ध्यान दें तो एक अगर देखें तो बात वही जो हर कोई समझाता है कि सामने वाला नज़ारा जो है वो हम उसको उस तरह देख रहे हैं जिस तरह हमारी नज़र है। सामने वाला व्यक्ति हमें वैसा नज़र आ रहा है जैसी सोच, जैसी धारणा हमने उसके प्रति बना ली। जैसे कहा भी जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। कैसे हम अगर खुद ही एक अच्छी नज़र रखेंगे तो ही हम पूरे संसार को एक बहुत खूबसूरत मानकर देखकर कर सकते हैं। पर अगर इससे एक लेवल डीप और जाया जाए तो अक्सर जो हमारी दृष्टि होती है वो कितनी फ्लॉड होती है, उसमें कितनी कमियां होती हैं। उदाहरण हम सत्संग में भी बहुत बार ये सुन चुके हैं कि अगर कोई दिखता है सड़क के किनारे और नीयत हमारी होती है मदद करने की, तो हम उसको रोड तो क्रॉस करवा देते हैं और बाद में पता लगता है कि उस व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को तो सड़क क्रॉस ही नहीं करनी थी। तो कैसे चाहे हमने मन में इंटेंशन भी सही रखी, कुछ अच्छा करने का जज्बा भी रखा, पर वो निगाह, वो दृष्टि
वहाँ चूक हो गई। उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत को बिना समझे हमारे हिसाब से उसकी क्या ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। और वहाँ फिर वही बात, क्योंकि हमें लगा ये नज़ारा ऐसा होना चाहिए, हमने उसको वैसा बनाने की कोशिश करी। तो कैसे अक्सर वो उदाहरण भी सत्संग में बहुत बार सुना कि एक रिफ्लेक्शन में पानी की एक अगर कीमती कोई चीज़ नज़र आए और हम हाथ डाल के उठाएं, वो फिर भी हाथ ना लगे, और उसके बाद अपनी नज़र को ऊपर करके देखकर समझ में आना कि वो चीज़ पानी में नहीं, पेड़ पे टंगी है, उसकी सिर्फ परछाई नज़र आ रही है और वही हमने हकीकत बना लिया है। कैसे बहुत बार एक किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इंटेंशन जहाँ है, वो रिसीवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी इंटेंशन। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि एक हम हाफ वे किसी की कम्युनिकेशन के बीच में जब जाते हैं, कोई कमरे में दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, अब उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट हमें पता नहीं, पर हम जैसे ही कमरे में गए, हमने कोई एक सेंटेंस सुन लिया या हमारी आंखों ने उस समय कुछ ऐसा विजुअल देख लिया जो लगता है दिमाग को कि ये कुछ गड़बड़ है या कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही, पर उसके पीछे की एक जो बात है वो हमें पता नहीं होती। सिर्फ हमारी कानों ने जो एक वो पंक्ति सुन ली, हम अपने मन की धारणा से उसके ऊपर कितना कुछ आधारित कर लेते हैं, हमारे हिसाब से वो व्यक्ति भी खराब हो जाते हैं मन में, चाहे उनको डायरेक्ट ना कहा जाए, फिर भी हम उनके प्रति कितना भार अपने मन में बना के बैठते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, मेरे कानों ने खुद सुना है। तो काफ़ी बार चीज़ें जो सुनाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं, चाहे आंखों ने तो वो देखा, कानों ने वो सुना, फिर भी वो एक वैसी नहीं है। ये हमारी परसेप्शन, ये हमारे दिमाग का काफ़ी बार ऐसे बोलते भी हैं कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, कि कैसे हम जो देखते हैं वो वैसा है कि नहीं, वो भी हमारी सोच ही है, वो हमारी समझ ही है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ जब परमात्मा को मन में बसा लिया, इस निराकार के ऊपर हर ख्याल को अपने बेस किया, तो फिर वही बात जो दासी अक्सर लगभग हर सत्संग में ही रिपीट करती है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट जब किसी को देना आ जाए, जब मन से ये लगा कि शायद जो हमारा नज़रिया है वही ठीक नहीं था, सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही ठीक है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ भी लग रही है तो कैसे किस वजह से वो ऐसा हुआ होगा, जो हमारी आंखों ने कुछ विटनेस किया, हमने कुछ ऐसा फील किया, या फिर कभी किसी के कुछ बिहेवियर को ही देखकर मन में लगता है कि ये इंसान थोड़ा अजीब है, पर अगर हम वो भी समझना चाहें कि अगर वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो वो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। और बहुत बार अगर ध्यान से उस व्यक्ति की जीवन को देखते हैं तो पता लगता है कि काफ़ी बार हो सकता है वो व्यक्ति को कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, जिसकी वजह से अब उसका नेचर इस तरह तब्दील हो गया है। वो इंसान, वो व्यक्ति पैदा उस नेचर के साथ नहीं हुआ था, वो हालातों की वजह से वो थोड़ा खोरापन, वो थोड़ी रिएक्शंस अजीब वो आ जाते हैं। तो कैसे एक अपने आप को जहाँ स्थिर रखने की बात है कि दूसरों के रिएक्शंस, दूसरों का नज़रिया, उस पे ना हम देखें, हम अपने अंदर अपना नज़रिया, अपनी दृष्टि को ऐसी बनाएं जिस तरह हम चाहते हैं कि सृष्टि हो। तो ये बदलाव, ये खुद से खुद तक की जर्नी है। ये दूसरों ने तो जैसे हैं वैसे रहना है। किसी व्यक्ति को हम हजार उनकी कमियों के बावजूद भी उनको मन से बहुत प्यार दे सकते हैं और उसमें कोई खामी हमें नज़र नहीं आती, और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति की सिर्फ एक कमी हो और सारी बाकी खूबियाँ, उस एक कमी को भी हम पकड़ के अपने मन में उसको क्रॉस मार देते हैं कि ये इंसान से बात नहीं करेंगे।
तो कैसे हर समय हम अगर वही बात की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बस अपनी दृष्टि अपने नजरिए में जब इस निरंकार को बसा लेते हैं तो हर चीज इतनी प्योर, इतनी पाक वैसी ही दिखती है जैसे इस निरंकार ने हर चीज को ओरिजिनली डिजाइन किया, ओरिजिनली बनाया। ये शरीरों के द्वारा गलतियां होने पर भी वो जो रूहों की बात है तो वो तो हमेशा इस निरंकार की अंश ही हैं। कैसे उन पे कोई रंग नहीं चढ़ता, सिर्फ माया का रंग अगर हम कहें तो वो भी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जब इस बॉडी से होता है तो माया का असर वो आता है। तो कैसे हर पल इस निराकार को याद रखने से वो रंग भी अपने आप झटता चला जाता है और फिर ये रूह इस परमात्मा के साथ मिलकर अपना असली रूप ये जीते जी इस शरीर में भी पॉसिबल हो जाता है। यही भाव कि इस संसार में जो ये मनुष्य आया है वो अपने आप को मानवीय गुणों से भरपूर रखे, क्योंकि जीने की ये कला तभी संभव है, तभी एक सफल जीवन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात प्राप्त करने के बाद ये भक्ति भरा जीवन हमारा पल पल हो जाता है। और सेवा सिमरन सत्संग के सहारे जब हम ये कोशिश में लगते हैं कि हर पल एक मनुष्य के शरीर में आए हैं तो ये भाव भी, ये गुण भी सब मानवीय हो जाएं, तो कैसे ये ह्यूमन वैल्यूज हमको सिर्फ कुछ पलों का सहारा ही नहीं पर अगर हमारे चरित्र में जितनी ढलती रहे उतना ही ये जीवन खूबसूरत होता जाता है। हम इस संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। एक महक जो होती है वैसे ही जैसे एक शायर ने भी कहा है कि जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो उसकी महक की तरह। तो कैसे एक खुशबू की हमने तरह रहना भी है जहाँ फूल में कांटे होते हैं, फूल की अपनी सुंदरता भी होती है, खुशबू भी होती है, उसकी पंखुड़ियां चाहे कितनी भी सॉफ्ट हो, कोमल हो, पर वो कोई भी उस अगर बगीचे में हो और एक फूल खुद भी सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरे कांटे हैं तो मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर वो माली जिसने वो फूल उगाए हैं वो उस फूल से थोड़ा कम प्यार करता है जिसमें ज्यादा कांटे होते हैं, नहीं। तो जब हम एक फूल में कांटे और उसकी कोमल पंखुड़ियां भी देख रहे हैं तो उस तरह एक जीवन है हमारा भी जो होना चाहिए कि किस तरह हर एक के ये अगर कोई चुभन देने वाली बात है, कोई कांटों की तरह है, तो भी वो एक्सेप्टेंस वाली बात कि हर एक को अपनाना है। सबका आकार अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, फिर भी वो एक हर एक के साथ सहयोग करते हुए, हर एक के साथ वो कंधे से कंधे वाली बात, वो एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हर एक का वननेस वाला भाव। तो कैसे हमने संसार में जहाँ इस तरह रहना है कि हर कोई अपना है और हर एक में अपना ये पन जो देख सकते हैं वो एक परमात्मा को जानने के बाद ही वो संभव है, वरना तो कोई ना कोई फर्क हमें जरूर ऐसा दिख जाएगा जो हमको उसके जैसा नहीं मानने को दिल राजी होगा। पर जब ये एक की पहचान हो जाती है कि एक परमात्मा ये कण कण में है, ये वो ऐसा है जो हर एक में बराबर है, हर एक के अंदर उतना ही है जितना हम में है, तो फिर ये जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान भी हो जाता है। चाहे वो दीपक का एग्जाम्पल लें कि वो आकार दीपक का अलग अलग हो सकता है, पर वो जो उसके अंदर लौ होती है, ये रोशनी होती है, ये एक आग जब उसके अंदर लगाते हैं तो वो कॉमन आग होती है, उस आग में फर्क नहीं होता। चाहे कोई लाल रंग का दीपक हो, चाहे हरा हो, चाहे कैसे भी पेंट किया हो, तो उसका दीपक का काम भी रोशनी फैलाना है और उस दीप में जो ये आग है वो भी एक है। तो वो परमात्मा ही हर एक में है, चाहे हम कितने भी भिन्न दिखते हों, किसी भी कल्चर के हों, कहीं रहते हों।
तो हमें जहाँ ये भाव रखने हैं, संसार एक हमारा है, हम इस संसार के हैं, ये सेवा भाव भी मन में रहे कि जितना हम संसार को दे सकें उतना हमने एक अपनी अच्छाई समर्पित भाव से देते चले रहना है। जितना इस निरंकार के एहसास में सुमिरन कर पाए अधिक से अधिक वो भी करना है। और ये संत मति वाले जो सत्संग में जो भी एक एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, ये बहुत ही परोपकारी वचन होते हैं जो हमारा सुधार करने के लिए है। हम जितना उन वचनों पे चल पाए उतने ही ज्यादा हम एक अपने दिल को और अच्छा कर पाते हैं। ये हृदय, ये मन, इसकी अवस्था हमारी और एक श्रृंगार ले लेती है जब ये अच्छे गुणों को अपना लेता है। तो कैसे हमने जीते जी ये बात जो आज भी सत्संग में भोली वक्ताओं ने कि कैसे एक जो सच्चाई है जीवन की वो मृत्यु है, कि ये सांसों ने तो चले जाना है। तो जीते जी जो इसका हम एक इसमें से फुल पोटेंशियल की बात की, सबसे ज्यादा हम अपनी जिंदगी को जीते हुए जो इसका पूरा भरपूर एक सदुपयोग करें, तो वो भी तभी संभव है जब इसके सांसों की लड़ी चल रही हो। क्योंकि जब इसने खत्म हो जाना है तो कोई कार्य ऐसा नहीं जो हम कर पाएंगे। जो भी कार्य करने हैं वो जीते जी ही करने हैं। और इसमें प्रथम वही बात कि अपनी पहचान कर लो। इस परमात्मा को जब देख लेंगे, इसको जाना जा सकता है, उसको जान लेंगे, तो उसके बाद हमें अपनी भी पहचान ये समझ आ जाएगी कि हम क्या हैं, इस संसार में क्या लक्ष्य लेके आए हैं और सांसें खत्म होने के बाद कहाँ जाना है। फिर वही बात जो किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में देखें, कोई भी जो जहाँ आस्था रखते हैं उससे मेल खा के देख लें तो ये मोक्ष मुक्ति इसकी भी जो बात है ये किससे संभव है, ये इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। तो जहाँ हमने अपने आप को उस रूप में देखना है, वहाँ ही अपना ये सुधार के लिए हर पल जोड़ना है कि संसार में हम आए हैं तो अपनी खूबसूरती सिर्फ तन को ना सजाएं, अपने मन को भी सजाएं और ऐसे गुणों को अपनाएं जो हमारे भले के लिए तो है ही, बल्कि ये संसार के लिए भी परोपकार में जुटे रहें। तो एक कहानी भी जो ध्यान में आ रही है कि कैसे हमें एक दूसरे पे उस तरह नहीं, फरेब की बात आती है, ये मन में धोखे आ जाते हैं। तो कैसे एक गांव में एक जिनके पास फार्मर पर वो डेयरी फार्मिंग वाले जो एक दूध का व्यापार करते हैं, एक माखन बेचते हैं, तो कैसे वो एक उनके दुकान पे आते थे जो ब्रेड बेचते थे। तो उन्होंने ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग की हुई थी कि जितने वेट का आप मुझे ब्रेड दोगे उतने वेट का मैं आपको माखन दूंगा। तो ऐसे ही उन्होंने ये सालों साल चलाया और इतना उनका आपस में ट्रस्ट बन गया कि फिर वो तराजू में रखने के लिए वो रखते नहीं थे, वो बस एक दूसरे को एक पैकेट वो एक्सचेंज रूप में मुंह से बोल के कि ये इतना ग्राम है इसमें। तो ऐसे ही ये लड़ी चलती रही। फिर एक दिन वो ब्रेड बेचने वाले के मन में ये बात आई कि मैं देखूं ये माखन मुझे कितने ग्राम का मेरे मित्र ने बेच दिया है। तो जब ऐसे देखा गया तो वो कम था और उसको बहुत ही उस पे ये बात अच्छी नहीं लगी। वो इस बात को अपने सरपंच में, ये पंचायत में भी जब लेकर गए तो वही बात आई कि उन्होंने भी कहा कि इसको एक ही तरीके से देखा जा सकता है कि हम उसी तराजू पे वो आज की बिक्री की ब्रेड को रखेंगे और मक्खन को, तो पता चल जाएगा। तो सभी के सामने बात यही आई कि जो माखन तोलने वाला था उसके पास तो घर में तराजू भी नहीं था। वो अपने हाथ पे जितनी ब्रेड का वजन होता था उतना वजन मक्खन का करके ही देता था। तो पहले मन में ये ब्रेड बेचने वाले के आया कि मैं उसको कम ग्राम दे दूं
और उसने तो वादा किया है भरपूर पूरा ही उतना करेगा। तो कैसे ये विश्वास की बात होती है, कैसे हम एक दूसरे के लिए अगर सोचते हैं कुछ और उसके लिए मन में कुछ बुरे एक अपने मन को नेगेटिव कर लेते हैं, जो अभी सत्संग में भी जिक्र आ रहा था, वी शुड बी नेगेटिव अबाउट नेगेटिविटी। हर एक चीज के लिए हमें जो हमारे को एक अच्छा कार्य करने से रोक रही है, हमें उसके लिए तो अपनी आंखें चुरानी है, पर अच्छा काम करने के लिए नहीं। हमें हर एक के दिल से उनके आंसू पोंछने हैं, उनको दर्द नहीं देना, उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे फरेब नहीं करना। तो कैसे जिस तरह ये भी देखा गया है उदाहरण के तौर पे कि अगर हम एक चुटकुला कोई सुन लें तो उस पे हम कितनी बार हंस लेते हैं, 2-4 बार वही जब चुटकुला बार बार सुनेंगे तो चौथी बार तो हमें उस पे हंसी भी नहीं आएगी। तो हम कैसे अपने दुखों को वो एक ही दुख पकड़ के जो इस परमात्मा ने इतने और सुख दिए हैं उनको तो नजरअंदाज कर देते हैं, और एक अगर कोई चीज हमारे अनुसार नहीं है जीवन में, उसको दुख समझ के उस एक दुख को पकड़ के उसके ऊपर बार बार रो लेते हैं। तो कैसे जिस तरह वो अवस्था की बात आ जाती है, ये जो परमात्मा ने दिया ये सब जीवन के लिए सुधार के लिए दिया, तो कैसे हमने जिस तरह एक चीज को पकड़ के ही नहीं बैठे रहना, एक बारी उसका एक एहसास तो चलो इंसान है तो फीलिंग्स हैं मन में, वो उस तरह आएगी, पर कैसे अगर थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव ख्याल है उसको उसी पल दूर करने की कोशिश करें। तो दासी और समय आपका ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा चाहेगी कि जिस तरह एक ये हमारा जीवन सुंदर हो गया है, कैसे हम अपने एक प्रभाव उस तरह जिस दूसरे का लेते हैं उसको कोशिश करते हैं कि जजमेंटल ना हो उसके लिए, पर अगर कुछ भी उसको मिलके एहसास आता है, वो एहसास हमारा पूरा दिन, हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि उस चीज पर डिपेंड कर जाता है कि अगर सुबह उठते ही लगता है कोई अच्छी चीज हो गई है तो बहुत ही खुशहाल दिल होकर पूरा दिन अच्छा हम बिताने की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ ऐसी चीज जो उसने उस दिन में करवाहट भर दी तो हमारा वो मूड भी बिगड़ जाता है, एक उदासी सी मन में आती है। तो कैसे हम क्या वो कर रहे हैं, हम किस तरह का दूसरों के प्रति उनके लिए क्या प्रभाव छोड़ रहे हैं कि अगर किसी का कुछ किया हम पे ये प्रभाव देता है, तो अपनी इस विवेक बुद्धि इस चेतनता से हम ये सोचें कि अगर किसी के दुख देने से दुख होता है तो वो हमें पता है, फिर हम ऐसा कोई कर्म ना करें कि जानबूझ के हम दूसरों की जिंदगी में ये दुख दें। तो दासी इसी अरदास से कि हर कोई अपने मन में ये मानवता का भला लेते हुए हर कर्म को, हर सोच को, अपने व्यवहार को उस तरह एक ढाल ले कि अपना ही जहां सिर्फ सोच में ना हो अपना फायदा, सिर्फ अपना बेनिफिट ही नहीं, एक लार्जर गुड की बात कि एक हम हर एक के लिए जहां परोपकार की बात हो ऐसे ही कर्म करते चले जाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि एक भक्ति भरा जीवन सब बिताएं और अधिक से अधिक ये मानवीय गुणों को अपनाकर अपने जीवन को एक सही रास्ते पे, एक उस मार्ग पे डालें जो संतों ने हमेशा से कहा है, समझाया है कि ये मार्ग ही है जो उस पे रहने से लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। जिस मार्ग पे चलने से सिर्फ हम अपना ही मुख उजला नहीं करते, औरों का भी हो जाता है। जिस मार्ग पे रहने से हम हर एक के जीवन में आराम दे सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, अपने जीवन में उसी मार्ग को अपनाएं। सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है, प्रवान करें और ध्यान से सुने। सत्संगत जी आइए दीपावली पर तोहफे
ठीक से छांटे, इस बार मिठाई नहीं भरपूर मिठास बांटे। साथ संगत जी चलो मिलकर इस दीपावली को ऐसा मनाएं, दिए तो जलाए पर दिन ना जलाए। नए दिए जलाने से बेहतर है जो दिए बुझ रहे हैं उन्हें बचाए। रोशनी करने का ढंग बदलना होगा, दिया जलाकर नहीं दिया बनकर जलना होगा। साथ संगत जी दिए का प्रकाश हर पल आपके जीवन को एक नई रोशनी दे। रोशनी का यह पावन त्योहार आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि लेकर आए। हमारी ओर से आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ संगत जी सतगुरु की शिक्षाओं से मन में निरंतर ज्ञान का दीप जलाए। आओ मिलकर सतगुरु के साथ दीपावली मनाए और इनके पावन सानिध्य से हर पल में सुकून पाए। दीपावली के इस पावन शुभ अवसर पर सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है कि नित्य प्रति सत्संग सेवा और सिमरन करते हुए सतगुरु और निरंकार प्रभु के एहसास में रहकर वास्तविक दीपावली हम मनाएं और अपने मन को सुकून से भर दे। सत्संग जी हरदेव वाणी छट जाया ज्ञान का अंधेरा तो फिर रोज दीपावली है। ज्ञान उजाला डाले डेरा तो फिर हर रोज दीपावली है। मन अवध में राम जो आए तो हर रोज दिवाली है। अहंकार का वध जो हो जाए तो फिर हर रोज दिवाली है। ज्योत से ज्योत जगाते जाए तो फिर रोज दिवाली है। रोशन राह बनाते जाए तो फिर रोज दिवाली है। प्रेम पीत की फुलझड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है। मिलवर्तन की जुड़ी कड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है। समदृष्टि की बाटे मिठाई तो फिर रोज दिवाली है। जग हो एक परिवार की न्याय तो फिर रोज दिवाली है। झूठ पर मन की विजय हो तो फिर रोज दिवाली है। कह हरदेव सत्य की जय हो तो फिर रोज दिवाली है। साथ संगत जी दुनिया को आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपनी भावनाओं को उनके सामने जाहिर मत किया करें। भोलेपन में रहकर गुरुमुख भक्ति सुबह और शाम करे। कहे हरदेव हर सु हर पल सतगुरु को प्रणाम करे। हमें हमेशा हर पल हर एक महापुरुष का सत्कार करना है। सत्कार में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये गुरुमत का महान असूल है। इस असूल को हर एक ने अपने अंदर बसाना है, तभी कोई सही मायने में गुरुमुख बन सकता है। साथ संगत जी हमेशा मीठे बोलिए, क्योंकि अल्फाज में भी जान होती है। इन्हीं से दुआ, इन्हीं से आरती और इन्हीं से अरदास होती है। ये दिल के समुंदर का वो मोती है जिनसे इंसान की असली पहचान होती है। साथ संगत जी तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है। तुझसे दिन निकलता और तुझसे रात होती है। जग में जिसने जो पाया सब तेरी सौगात है। ए जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है। कहे हरदेव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। साथ संगत जी हो बात प्यार की तो बैठकर सुना जाए। हो जो नफरत की तो वो जहर ना पिया जाए। गुरु पीरों की श्रद्धा से कथा सुनाते हैं। हो फायदा अगर उन जैसा भी किया जाए बताते हैं। वो अपने ही जिन्हें मिला है प्रभु, पूरे सतगुरु बिना तो कोई ना पता पाए। यूं वाह भी करने से भला क्या होगा, बात बन जाए अगर अमल भी किया जाए। नहीं ये गीत है बहलाने के लिए दिल को, ये बताते हैं क्या रब पाने को किया जाए। हिला हिला के सर को दाद संतो देते हैं। मान ले बात तो फिर मिल हमें खुदा जाए। साथ संगत जी श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 15 अध्याय 15। यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्मस्वरूप तुम ही हो। ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प न करते हुए सुखी हो जाओ।
सासंगत जी। कबीर यह मन लालची, समझे नाही गवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। अर्थात कबीर के अनुसार यह मन बहुत लालची है, यह गवार की तरह नहीं समझता है, प्रभु की भक्ति के लिए आलसी बना रहता है, परंतु खाने भोजन के लिए हमेशा तैयार रहता है। चंचल मन निश्चल करे, फिर नाम लगाए, तन मन दो बसी करे, ताको पाछू नाही जाए। अर्थात इस चंचल मन को स्थिर करे, इसे निरंतर प्रभु के नाम में लगावे, अपने शरीर और मन को वश में करे, आपका कुछ भी नाश नहीं होगा। चिंता चित विसारिये, फिरी बुझाए नाही, आन इंद्र पसारा मेटिए, सहज मिले भगवान। अर्थात मन में चिंताओं को भूल जाइए और दूसरों से भी उनकी चिंताओं को मत पूछिए, अपने विषय इंद्रियों को फैलाने से नियंत्रित करें, आप सहज ही प्रभु को पा लेंगे। सत्संगत जी, सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र भी शुद्ध हो। रिश्तों का होना तभी सार्थक है जब उसमें प्यार और विश्वास हो। जब सांसों की माला सिमरन की माला बन जाए, फिर भक्त का जीवन भक्ति से महक उठता है। सत्संगत जी, एक तेरा दिया हुआ ज्ञान ही सच्चा है, मानवता की पद पर चलना ही अच्छा है। यह जीवन बिन सतगुरु के कच्चा है, सतगुरु के रंग में रंगना ही अच्छी इच्छा है। सत्संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 14 अध्याय 15, तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण कंगन बाजूबंद और पायल से अलग दिखाई देता है? सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।